ओके। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर्स में हम आज लिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं लिस्ट के उन्हें हम जो है समझे, इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक लीड कोड का कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें लिस्ट के हवाले से। अच्छा, तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि रियल लाइफ में आप लिस्ट को कहाँ कहाँ देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई इसका आंसर करे। लिस्ट को आप कहाँ देखते हैं डेली लाइफ में? कहीं भी हो सकता है। कोई एग्जांपल? लाइब्रेरी में सर। लाइब्रेरी में बुक्स की लिस्ट बिल्कुल हो जी। सकती है। इसके अलावा कई सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लिस्ट के अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो शॉपिंग लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की लिस्ट है, इसी तरह सॉन्ग्स की लिस्ट है आपकी स्पॉटिफाई के ऊपर। तो ये थी रियल लाइफ एग्जांपल्स। बाकी लिस्ट की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। और लिस्ट के अंदर तमाम एलिमेंट्स एक जो है हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है और उसे हम इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, इसे इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। अच्छा, लिस्ट को एरे भी कहते हैं। कई लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिस्ट कहते हैं और कई लैंग्वेजेस में इसे एरे कहते हैं। तो एक ही चीज़ है। इस तरह अगर हम ये एग्जांपल देखें कि हमारे सामने अगर एक लिस्ट है ये वाली, कि जिसमें फोर एलिमेंट्स हमारे पास 10 20 30 40, तो हर एलिमेंट की जो पोजीशन है वो जो उसकी एक इंडेक्स है। जैसे कि जो 10 है वो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इसी तरह 20 जो है वो इंडेक्स 1 पे है, 30 इंडेक्स 2 पे है और 40 इंडेक्स 3 पे। इसी तरह अगर मुझे नंबर 30 को एक्सेस करना है तो मुझे कौन सा इंडेक्स यूज करना पड़ेगा? मुझे इंडेक्स 2 यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। यहाँ अगर कमेंट इंडेक्स में भी लिख दे तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 3 4। और इस तरह अगर मैं एक्सेस करता हूँ इंडेक्स 2 पे किसी एलिमेंट को, तो क्या आता है हमारे पास? 30 आता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, 1 से नहीं होती है। तो इस तरह नहीं है कि अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो मेरे पास 20 रिटर्न हो रहा है, नहीं, 30 रिटर्न होगा। तो ये था इसका, हमने इसको एक्सेस किया। इसी तरह हमारे पास कई बेसिक ऑपरेशंस हैं लिस्ट के ऊपर। उसमें हमारे पास आता है एक्सेस, यानी कि किसी भी एलिमेंट को फाइंड कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट, के एलिमेंट को ऐड कैसे करना है। देन डिलीट, उसको रिमूव कैसे करना है किसी भी इंडेक्स के ऊपर। और उसके बाद अपडेट, यानी कि आप उसे रिप्लेस कर रहे हैं प्रीवियस एलिमेंट से। एंड देन ट्रावर्स। ट्रावर्स का मतलब है कि आप किसी भी लिस्ट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके कैसे रीड कर सकते हैं, तमाम को कैसे रीड कर सकते हैं, उन पे आप कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन तमाम ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक एक करके। एक्सेस अभी हमने करके देखी कि सिंपल आपको जस्ट एक इंडेक्स यूज करना है और आप उसका एक एलिमेंट एक्सेस कर लेंगे। ये मैं पाइथन पे कर रहा हूँ। और इसके बाद आते हैं हमारे पास इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट आप कर सकते हैं इसमें जो पाइथन के मेथड्स हमारे पास, वो अपेंड भी है और इंसर्ट भी है। यानी कि आप कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करना चाहें इंसर्ट लिस्ट के अंदर,
अच्छा, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं एक एलिमेंट को अपेंड करता हूँ, तो यू कैन डू नंबर्स डॉट अपेंड 60। फिर देखते हैं कि हमारी लिस्ट पर क्या उसका इम्पैक्ट आता है। वो एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया। अच्छा, लाइन नंबर 1 पे ये वो आउटपुट आ रहा है जो हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू किया है। और लाइन नंबर 2 पे हमारे पास इस स्टेटमेंट का आउटपुट आ रहा है। तो ये पूरा एरे इसने प्रिंट कर दिया, जिसमें 60 जो है इसने ऐड कर दिया। अच्छा, ये था अपेंड का मेथड, ये तो इसने ऐड कर दिया लास्ट में। तो व्हाट इफ अगर मैं कहीं स्टार्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ कोई एलिमेंट, या बीच में कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इंसर्ट का मेथड यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ जीरो इंडेक्स पे, यानी कि स्टार्ट में 10 से पहले मैं 5 ऐड करके देखते हैं। तो ये उसने क्या किया कि 5 भी ऐड कर दिया और 60 भी, क्योंकि हमने दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म किए। इसी तरह बीच में भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। डॉट इंसर्ट, मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि इस वक्त हमारे पास इंडेक्स 2 पे 20 है, तो 2 में हम कुछ और इसको ऐड करके देखते हैं, 15 ऐड करते हैं। तो ये इसने क्या किया कि सेकंड इंडेक्स पे इसने 20 ऐड कर दिया, और बाकी का जो एरे है वो आगे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ सवाल करूँ, अब कल हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी, तो इसकी आप क्या, पहले तो इसका बताएं, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस स्टेटमेंट की, जिसमें आप एक्सेस कर रहे हैं सिर्फ एक एलिमेंट को, इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? इसकी कांस्टेंट वो होगी सर। कांस्टेंट होगी, एग्जैक्टली इसकी होगी ओ ऑफ 1। ठीक है ना? क्यों? उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये कि आप डायरेक्टली एक इंडेक्स के थ्रू किसी एलिमेंट को आप वो कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये 1 मिलियन का भी लिस्ट होती ना, इसकी लेंथ जो है वो 1 मिलियन भी होती, और आप जो है वो 1 मिलियन से एक स्टेप पीछे भी का एलिमेंट फीड कर रहे हैं, लेकिन आप इंडेक्स से कर रहे हैं, तो सिस्टम को पूरे एरे को स्टडी करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली उस इंडेक्स पे जाता है और उस एलिमेंट को फाइंड कर लेता है। तो ये बिल्कुल ऑफ 1 होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर हम अपेंड की बात करें, जिसमें उसने अपेंड किया है लास्ट में, तो इसकी क्या हो सकती है? इसकी भी सर ऑफ वन। इसकी एक्चुअली ऑफ ऑफ क्या, दोबारा बताइएगा? वन। ऑफ 1, एग्जैक्टली। अच्छा, इसकी ऑफ 1 है, एमोर्टाइज्ड है। तो इसका क्या मतलब है? एमोर्टाइज्ड का होती तो ये ऑफ 1 ही है, लेकिन समटाइम्स अगर एरे फुल हो जाते हैं, ये आप समझिए, ये बिहाइंड द सीन्स में बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह काम कर रही होती है। अगर एक एरे फुल हो जाता है, तो एक नया एरे बनता है उससे बड़े साइज का, और उसमें वो पूरा का पूरा एरे कॉपी होता है एक एक करके। यानी कि फर्ज करें, लेट्स से यहाँ पर मेमोरी फुल हो गई थी, और हमने एक नया एलिमेंट ऐड किया, तो क्या करता है कि जनाब ये पूरा जो एरे है, पूरे तमाम एलिमेंट्स एक एक करके उस न्यू एरे में ऐड होते हैं, जिसकी लेंथ इस प्रीवियस एरे से ज्यादा है, और एक नया एलिमेंट उसमें ऐड हो जाता है। और ये बहुत मतलब रेयरली होता है कि जब जाके कहीं आपकी कैपेसिटी फुल हो जाए। अदरवाइज मोस्टली ये ऑफ 1 में होते हैं, तो हम क्या इसको कंसीडर करते हैं? हम इसको ऑफ 1 ही कंसीडर करते हैं। यस मैम। अच्छा सर, यस। जो हम न्यू एरे क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे पास लाइक डायनामिक में हो रहा है या स्टैटिक में तो यस। हम कर ही नहीं सकेंगे ना। यस मैम, मैम डायनेमिक होता है, लेकिन इसमें भी एक कैपेसिटी होती है उसकी लिस्ट की। और ये डिपेंड करता है, ये भी किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके एक्चुअली मेमोरी पे डिपेंड करता है कि वो जहाँ फिल हो रही है उसके बाद जाकर अगर वो फुल हो जाती है, और लेकिन स्टिल आप एक नया एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर एक एक नया एरे क्रिएट हो जाता है, उसकी लेंथ उससे ज़्यादा होती है। और अब उसमें जब ये प्रीवियस एरे वो पूरा जब कॉपी होता है, तो एक एक एलिमेंट आता है उसमें, वो एक ऑपरेशन ऑफ एन होता है, इसीलिए हम इसको एमोर्टाइज्ड कहते हैं। यानी कि ये मोस्टली तो ऑफ 1 में होता है, लेकिन सम टाइम्स कहीं जो है ना वो हमें कॉस्टली पड़ता है। अदरवाइज ये मोस्टली ऑफ 1 में होता है, तो हम इसको कंसीडर भी ऑफ 1 ही करते सर ये मेमोरी की वजह से हो रहा है, अगर ये मेमोरी में दोबारा न्यू एरे बना रही है। हैं। यस। और आपने जो वर्ड यूज करे उसको हम वो दोबारा से बता सकते हैं क्या कहते हैं इस हाँ, वर्किंग को। इसको कहते
एमोर्टाइज्ड, इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेशन में रेयरली ऐसा हो सकता है कि आपका जो ऑपरेशन है वो ओ ऑफ वन पे जा सकता, ओ ऑफ एन पे जा सकता है, वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जा सकता है। उसकी वजह ये है कि इफ एरे आपका फुल हो जाए, अदरवाइज मोस्टली ये ओ ऑफ वन ही रहता है। अच्छा सर, तो इस ये, वर्ड के स्पेलिंग लिख दीजिएगा चैट में। ठीक है, ये मैंने वैसे यहाँ लिख दिया, टाइप कर दिया, बट ओके मैं चैट में भी लिख दूंगा इसको। सर रहने दे, देख लिया ओमटाइज, थैंक यू। ओके, अच्छा, ये हो गया ऑफ वन। अच्छा, ये तो हमने इंसर्ट किया था ना लास्ट में, तो ये तो ऑफ वन है। अच्छा, मैं अगर इंसर्ट कर रहा हूँ स्टार्ट में या कहीं सेंटर में, तो इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, कोई बता सकता है? सर एन। फिर ऑफ एन होगी, क्योंकि जब आपने इसको स्टार्ट में ही ऐड कर दिया ना, जो पूरा है, ये पूरा एरे, इसने राइट शिफ्ट होना है। तो ये एक एक एलिमेंट, की फाइव जो है, ये जो है फाइव, ये 10 की पोजीशन पे आएगा, 10 15 की पोजीशन पे आएगा, क्योंकि हमने यहाँ स्टार्ट में एक स्पेस बनानी है ना। तो ये सारे जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएंगे, और उस पर यानी कि वहां जाकर ये जो एरे है वो एन पे चला जाएगा। अब अगर तो आप कहीं सेंटर में भी ऐड कर रहे हैं, सेंटर में अगर आप ऐड करें, फर्ज करें मैं इवन 40 की जगह पे ऐड कर रहा हूँ, तो बाकी सारे अपनी जगह पर रहेंगे। ये वाले जो हैं, ये राइट शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको हम क्या, इसको भी हम ऑफ एन कहेंगे? बिल्कुल, हम इसको भी ऑफ एन कहेंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, हम कंसीडर कर रहे होते हैं एक बहुत बड़े एरे को, बहुत बड़े साइज को, हम मिलियंस की बात कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल हम उसको भी ऑफ एन ही कहेंगे। इसको मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, ओ ऑफ एन, और दोनों में ये ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये तो था इंसर्ट। इसके बाद हमारे पास आता है आई गेस रिमूव। हाँ, तो यहाँ तक खैर हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि लिस्ट के अंदर हम अपेंड भी कर सकते हैं लास्ट में, और इंसर्ट भी कर सकते हैं स्टार्ट में या किसी भी इंडेक्स पे। अच्छा, रिमूव जो है, इसमें क्या कर सकते हो कि आप अगेन लिस्ट में से कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। पाइथन में इसके कौन से मेथड्स हैं? पाइथन में इसमें हमारे पास पॉप भी आता है और रिमूव भी आता है। फर्क क्या है? पॉप जो है उसमें आप किसी भी इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन जब आप लिस्ट डॉट रिमूव जो है इसको यूज करते हो, तो आप इंडेक्स के थ्रू नहीं, आप वैल्यू के थ्रू भी रिमूव कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। लेट्स से नंबर्स के अंदर मैं पॉप करूँ। अच्छा, मैं बगैर कोई, यहाँ पर देखो मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि जो एलिमेंट्स हैं और जो लिस्ट है उसका लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ पर 60 हमारे पास रिमूव हो गया। मैंने जस्ट क्या किया था, सिर्फ पॉप लिखा था। अच्छा, अगर मैं पॉप के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ कि लेट्स से मैं स्टार्ट में से रिमूव करना चाह रहा हूँ, इंडेक्स मैंने 0 लिख दिया, तो अब क्या होता है? उसने स्टार्ट में से रिमूव कर दिया। अब एरे जो है हमारा, लिस्ट है हमारा, वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं कि हमें ना कोई नंबर रिमूव करना है, हमें इंडेक्स नहीं पता। लेट्स से पूरे लिस्ट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जो नंबर 30 है वो रिमूव हो जाए। तो उसका जो हमारे पास पाइथन के अंदर मेथड है वो है रिमूव का, और हमें अंदर उसके एज एन इनपुट वो नंबर लिखना है, और इसके बाद जाकर हमारी जो लिस्ट है उसमें से वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को बात कर लेते हैं इस पे। यस मैम। अच्छा सर, अगर हम 30 कह रहे रिमूव करने के लिए और ये डुप्लीकेट्स है हमारी लिस्ट के अंदर, तो किसको ये रिमूव करेगा, फर्स्ट वन को या सबको? सॉरी मैम, रिपीट कर सकती है अगर क्वेश्चन हम आपका? अपनी 30 दो दफा डाल दें तो ये किसको रिमूव हाँ, करेगा, पॉप ये फंक्शन? फर्स्ट वन को करेगा, सिर्फ पहले वाले को करेगा। सॉरी, फंक्शन। सॉरी, जो रिमूव फंक्शन है वो फर्स्ट वाले को 30 को रिमूव सिर्फ, करेगा, हाँ अगर ये, ये। हाँ, मैं करके आपको दिखाता हूँ। उसकी वजह ये कि ये स्टार्ट से रीड करना शुरू करता है एक लिस्ट को, जैसे ही इसको अपना टारगेट मिलता है वहीं पर ये ऑपरेशन को परफॉर्म करके बंद हो जाता है, यानी कि जो आपका ऑपरेशन है, तो सिर्फ ये फर्स्ट वाले को करेगा। इसको हम करके भी देख लेते हैं। अब एक 30 जो है वो 40 से पहले लिखा हुआ है, एक 30 40 के बाद लिखा हुआ है। तो इसको हम ट्राई करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पूरा एरे है। 40 से पहले वाला 30 जो कि हमारे पास पहले अवेलेबल था वो अब रिमूव्ड है, लेकिन उसके बाद वाला 30 स्टिल है। अगर मैं दोबारा ये रिमूव का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा,
तो ये वाला भी रिमूव हो जाएगा। तो जस्ट उसको जो भी फर्स्ट वन सबसे पहले मिलेगा उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, अगर सर हम ये काम इंडेक्स के थ्रू करें और हमारे पास अगर दो डिफरेंट हो हाँ और हम सेकंड वाला रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। जी, फिर आपको इंडेक्स करना है, जैसे मैंने यहाँ जीरो लिखा था, आप कोई भी इंडेक्स लिख सकते हो और उस इंडेक्स से आपका जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की। तो अगर मैं किसी एलिमेंट को लास्ट में से रिमूव कर रहा हूँ, इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? ओ फन। वो वन होगी। और अगर तो हम किसी जो है रिमूव कर रहे हैं किसी भी इंडेक्स पे, जो कि स्टार्ट में हो सकता ओ है, मिड में हो फन। सकता है, ऑफ एन, उसकी भी क्या वजह है कि हम जब उसे रिमूव कर देंगे तो अब सारा ही के सारे एरे ने लेफ्ट शिफ्ट होना है। अगेन तमाम एलिमेंट्स जो है वो एक एक करके लेफ्ट पोजीशन पे आएंगे, और ये चीज हमें ऑफ एन कॉस्ट करेगी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन हो जाएगी। ये था रिमूव का ऑपरेशन। अच्छा, अब हम इसका नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। ये है अपडेट का। अपडेट सिंपल है, आप किसी भी एलिमेंट इंडेक्स के थ्रू आप जो है किसी भी नंबर को अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से इस 30 को हम कंसीडर कर लेते हैं, किस इंडेक्स पे? 0 1 2 3 4, ये फोर्थ इंडेक्स पे। लेट्स से मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि नंबर पर इस तरह हम लिखते हैं इंडेक्स को, और इसकी जगह जैसे हमने इसको एक्सेस किया था, बिल्कुल जैसे हमने एक्सेस किया था इस तरह लिखे और प्रिंट कर दें, तो वो चीज़ जो है वो फैच हो जाती है। और इसी तरह लिखने पर इक्वल्स टू के बाद अगर हम कोई नंबर डाल दें तो वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। लेट्स से 30 को हम कर देते हैं 35। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको किस तरह एरे को अपडेट किए। ये तो 30 हमारे पास अपडेट हो गया, रिप्लेस हो गया। ये था अपडेट का ऑपरेशन। और इसके बाद हमारे पास है ट्रावर्स का। ट्रावर्स के ऑपरेशन में क्या होता है कि आप पूरे के पूरे लिस्ट को जो है वो आप रीड कर सकते हो, यानी कि तमाम एलिमेंट्स को आप रीड कर सकते हो और उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यस मैम। सर, जो आपने अपडेट का फंक्शन यूज किया ये इंडेक्स की बेस पे, अगर हम वैल्यू में की बेस पे कर रहे हैं तो वैल्यू की बेस पे उसमें अगर आप कर जी हाँ, मैम, अगर आप हम वैल्यू की बेस पे कर सकते जी, अगर हम वैल्यू की बेस पे करें, लेट्स से हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं, अगर इसमें भी हो। हाँ डुप्लीकेट्स है तो ये फर्स्ट वाले को ही अपडेट करेगा। हाँ मैम, जो ऑपरेशन है ना उसमें आपको इंडेक्स चाहिए। अब अगर आप वैल्यू की बेस पे करना चाह रही हैं तो पहले आपको उस वैल्यू का इंडेक्स निकालना होगा। आप क्या करोगे, उसको आप ट्रावर्स करके जो है वो सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपने जो भी आपको वैल्यू चाहिए उसका जैसे ही आपको बस इंडेक्स आ जाएगा, आप उसके थ्रू से अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए आपको इंडेक्स चाहिए उसका। ऑलराइट, अगर हमने लूप ही लगाया, हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो भी पहले आएगी वो हो जाएगी अपडेट। यस। अगर मल्टीपल्स हैं तो फिर हमें वो ये सारा अलग से केस करना पड़ेगा, हाँ, लाइक चेक वो करना आपको पड़ेगा उसमें डुप्लीकेट्स लॉजिक हैं। अपडेट करनी होगी। बिल्कुल, तो लॉजिक अपडेट ठीक है। करनी होगी। ठीक है। अच्छा, तो अब आता है ट्रावर्स का ऑपरेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पूरे जो है लिस्ट, उसके तमाम एलिमेंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स से फॉर नंबर इन नंबर, जिसका मतलब है कि मैं नंबर्स के अंदर, यानी कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको एक एक करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और उसको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, सो फार सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स से क्या आउटपुट होता है हमारे पास? कंट्रोल एंटर। ओके। ओके, तो यहाँ क्या इसने प्रिंट किया? इसने तमाम एलिमेंट्स को जो कि ये थे हमारे पास, उसको एक एक लाइन में प्रिंट कर दिया। 10 15 20 40 35 एंड 50। अब हम इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से मैं हम क्या कर रहे हैं कि हम हर नंबर का जो है वो स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये इस तरह करके हम जो है एक लिस्ट को ट्रावर्स कर सकते हैं और कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक ऑपरेट ये थे बेसिक ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। और इसके बाद हमारे पास, हाँ, यहाँ हमने लिस्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, इसके बेसिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर लिया। अब क्या करते हैं कि लीड कोड पे चलते हैं।
और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैंने जो लीड कोड पे सर्च किया अपना एरे एरे, और जो भी मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया उसको मैंने ओपन कर लिया। हम इसको सॉल्व करते हैं। यस मैम। सर ड्राइवर्स में हम पूरी लिस्ट पे को देख रहे होते हैं और सर्च में सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट, और जब फाउंड हो जाता है तो हम स्टॉप कर देते हैं, यही डिफरेंस है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ट्रावर्स जस्ट आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा है कि आप एक लूप जो है वो रन कर सकते हैं थ्रू आउट द लिस्ट। अब आप उसको बीच में कहीं ब्रेक करना चाहें, वो आप डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। आपने अपने एलिमेंट को सर्च कर लिया, या एलिमेंट आपने अपडेट करना था, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जैसे ही आपने कर लिया, आप उस लूप को बीच में भी ब्रेक कर सकते ऑलराइट। हैं। राइट। तो अच्छा, बाकी इसका भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी, क्योंकि दिस इज अ लूप एंड रनिंग थ्रू आउट द एरे। अच्छा, और अपडेट जो है, अपडेट का हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि हम इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं। और जब आप चीज इंडेक्स के थ्रू कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्टली जंप कर जाते हैं उस नंबर के ऊपर। सो दिस इज ऑफ वन, ऑफ वन। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है, मैं खुद पाइथन जो है जो है उसको, उस पे अपने अपनी ग्रिप को कोशिश कर रहा हूँ सेट करने की। तो हम इसको साथ सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये है रोटेट एरे। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय k स्टेप्स वेयर k इज नॉन नेगेटिव। अच्छा, हमारे पास एक एरे होगा और इसको हमने रोटेट करना है टू द राइट। ठीक है, कितने स्टेप्स पे? कोई भी स्टेप्स हुए दिए जा सकते हैं, कोड पे हम जाते हैं बाद में। तो लेट्स से यहाँ पर अगर हमें एक एरे दिया हुआ है 1 to 7। ठीक है, वो तमाम नंबर्स 1 to 7 एक एरे के अंदर, और कह रहे हैं कि बाई 3 स्टेप्स इसको आप टू द राइट रोटेट कर दें। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, वो कुछ इस तरह आ रहा है। यानी कि लास्ट जो 3 एलिमेंट्स हमारे पास वो उठ के स्टार्ट में आ गए। और इसकी एक्सप्लेनेशन में उसने क्या बताया कि जैसे स्टेप 1 में उसने क्या किया, जो जस्ट लास्ट एलिमेंट था उसको उठा के वो फर्स्ट इंडेक्स पे लेके आ गया। देन जो न्यू एरे बना उसमें अब 6 लास्ट पे, तो सेकंड स्टेप में 6 जो है वो मूव हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे। देखें ना, सारी जो एलिमेंट्स हैं वो राइट पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये पूरा एरे राइट पे शिफ्ट हो गया था 7, और एक गैप बन गया 7, और फर्स्ट पे आ गया अगेन। ये जो है अब ये पूरा एरे जो है वो राइट पे शिफ्ट हो गया और 6 आ गया, एंड देन सो ऑन विद द 5। तो इवेंचुअली जो रिजल्ट है हमारे पास ये आउटपुट है इसका। तो ये हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल है जहाँ बाय 2 स्टेप्स हमें रोटेट करना है। तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का आ रहा है। बाकी ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास। ठीक है, ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोड पे आते हैं, और कोड हमें किस तरह दिया हुआ है, एक सेकंड में जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस मैम। सर जो मेरे माइंड में लॉजिक आ रही है मैं वो शेयर करूं। जी जी, मैं अभी आप लोगों से ही पूछ रहा था कि जिसके भी माइंड में कोई इसका सॉल्यूशन है, सो प्लीज शेयर। सर मेरे माइंड पे ये आ रही कि हम जब तक जो के है ना, जब तक वो जीरो नहीं हो जाता हम एक लूप लगाते हैं वॉइल का, और हर आइट्रेशन के अंदर हम पहले पॉप करेंगे लास्ट से, और जीरो इंडेक्स पे वो कर देंगे, उसको अपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट आइट्रेशन में फिर सेकंड में के रिमूव होगा 6, फिर वो स्टार के इंडेक्स में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम होगा। तो मेरे माइंड में ये आ रहा है, और ये तब तक चलेगा जब तक के जीरो नहीं हो जाता। अच्छा, ठीक है, इसे ट्राई कर लेते हैं। इसके अलावा किसी के ज़हन में कोई इसका सॉल्यूशन? इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेट्स से स्टेप 1 से हमें शुरू करना है, और हम कह रहे हैं कि इसको, अच्छा, ये जो कोड है हमारे पास इसमें ये इस तरह करके इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है कि एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है रोटेट का, उसके अंदर हमने कोड करना है। तो हम सिंपली इसी के अंदर कोड कर लेते हैं। एक दफ़ा क्या करते हैं कि हम इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं।
कि हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ हमारे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ये था एसटीडी आउट। इसमें ये हमारे पास एरे है, ठीक है, और के हमारे पास स्टेप्स है। अच्छा, तो क्या करते हैं कि स्टेप वन से स्टार्ट करेंगे और फाइल का एक लूप लगाएंगे जो कि until step is less than or equals to k, ताकि ये उतने स्टेप तक रन हो जहाँ तक हम इसको सर ये अ, पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगे, वो कोलन आके इंडेंट होता है। हाँ, ये मुझे जावास्क्रिप्ट की आदत है। तो अच्छा, इसके अलावा ये ब्रैकेट्स आएंगे। नहीं, इसकी जरूरत आएंगे नहीं है इसमें भी। क्योंकि अभी कंडीशन सिंपल है। ठीक है। और वो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्लस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब प्लस इज इक्वल टू। ठीक, राइट राइट राइट। ये सर आपको असिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो जावास्क्रिप्ट की आदत है। अच्छा ठीक है, यानी कि ये वाइल लूप एग्जैक्ट थ्री 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 टाइम्स रन हो रहा है। अब हम इसमें कोई भी ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या करना है कि लास्ट से एक एलिमेंट को हमें पिक करना है और फर्स्ट इंडेक्स पे रखना है। तो ये कुछ इस तरह होगा कि पहले तो हम लास्ट एलिमेंट को एक जगह स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक तो ऑप्टिमाइज तरीका भी है कि हम पूरे इन तमाम एलिमेंट्स को उठाकर फर्स्ट पे रख लें, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चाह रहा हूँ ताकि एक बिगनर लेवल जो है हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। तो लास्ट एलिमेंट जो है वो है हमारे पास एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स पे। अब लास्ट इंडेक्स कैसे पता चले? हम एरे की जो लेंथ है, आई गेस नम्स डॉट लेंथ करके सर इसकी लेंथ आती है। नहीं सर सर, हम इसकी डायरेक्ट आएगी। यूज कर सकते हैं। सॉरी। सर हम पॉप फंक्शन नहीं यूज कर सकते, वो लास्ट से ही तो रिमूव करता हाँ, है। मैम पॉप से वो एलिमेंट को रिमूव तो कर देगा लेकिन आई गेस रिटर्न नहीं करेगा। मैं करके हाँ, देख लेता उसको हूँ। एलिमेंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, इस तरह ये वर्क नहीं करेगा। हाँ, इस तरह। हाँ मैम, वही मैं पहले इसको स्टोर कर रहा था, ये ताकि स्टोर हो जाए फिर हम इसे रिमूव कर दें, क्योंकि पॉप नहीं आई सर, आई गेस वो थिंक रिटर्न। पॉप भी स्टोर रिटर्न करता है तो वो स्टोर हो जाएगा, मतलब अच्छा, इस इसको लाइन के बिल्कुल बाद वो भी। रिमूव भी हो जाएगा और आपके पास लास्ट एलिमेंट में होगा। राइट, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। और अमेजिंग। ठीक है, हाँ नहीं, इसने बिल्कुल स्टोर कर लिया। तो ओके, हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, उसे रिमूव भी कर दिया, स्टोर भी कर दिया। अब हमें सिर्फ इसको फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना है। तो उसका क्या तरीका था कि नम्स डॉट इंसर्ट करना था हमने फर्स्ट इंडेक्स पे किसको, लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, और ये करते ही उसने 3 दफा अगर ये काम कर लेगा तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको करके देख लेते हैं कि ये आपको सारे ऑपरेशन पर क्या रिजल्ट जो है वो obtain करता है। तो अमेजिंग। एस टी डी आउट, ठीक है। यानी कि इसने जो एग्जैक्ट जो रिजल्ट हमें रिक्वायर था वो कर लिया है। इसको इसे रिटर्न करना चाहिए था, इसलिए जो टेस्ट केस पास कर दिए। बट ट्राई करता हूँ। यस मैम। अच्छा सर, ये डिफॉल्ट में हो रहा है तो मेरे ख्याल से हम रिटर्न ना भी करें तो ये सबमिट हो जाएगा। क्या चीज़ डिफॉल्ट में हो रही है मैम? हम नम्स के अंदर ही कर रहे हैं ना, तो यस अगर हम मैम। रिटर्न ना करें तो ये एक्सेप्टेड हो रहा है ना। यस मैम, मैंने जस्ट प्रिंट किया था इसे तब भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो आई गेस यस, टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं। मैं फाइनली हाँ, इसकी सबमिशन करके देख लेता हूँ। टाइम लिमिट एक्सीडेड, हाँ। तो कुछ जब यानी कि इसने 39 टेस्ट केसेस को पास किया आउट ऑफ 40, और एक में टाइम लिमिट एक्सीड होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो ये थे कि जो एलिमेंट्स हैं वो हो सकते हैं 100,000 भी हो सकते हैं, यानी कि 1 लाख। ठीक है, ये तो अब ये जो था, ये जो हमने जो एल्गोरिथम लिखा है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है, इसको ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है। और लेकिन जो सोल्यूशन था वो पास है, इसको ऑप्टिमाइज भी करके देख लेते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि लास्ट के उतने एलिमेंट्स उठाने हैं जितने के हैं, और उसको फर्स्ट पे शिफ्ट करना है। इसका
इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है सर बोला कोड में, अगर मुझे एरे के एक सेट ऑफ लास्ट एलिमेंट्स को पिक करना है? यस मैम। सर जो हमने सोल्यूशन लिखा है इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है? हाँ, क्योंकि मैम इसने लीड कोड ने इसको 40 टेस्ट केसेस पे रन किया, उनमें से जो एक टेस्ट केस है उसको उसकी टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है। अब एक आप इसमें जो है वो टाइम गिवन होता है कि जिसके अंदर अंदर हमारे सोल्यूशन को परफॉर्म करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें और लीड कोड के जो सर्वर्स हैं वो पूरा दिन जो है ना उसमें लगे रहे और वो उसको क्या कहते हैं प्रोसेस कर रहे हो, तो उन्होंने एक टाइम लिमिट हमें दी हुई है और उसी के अंदर हमें परफॉर्म करना होता है। आपका अगर सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो तो उसके अंदर कर लेते सर मुझे अभी भी क्लियर सर नहीं हो रहा। हैं। सर जी मैं ये फरमाइए कह रहा था बोल इसमें हम स्लाइसिंग ऐड कर सकते हैं, स्लाइसिंग से कर सकते हैं -1 से -3 तक, यानी कि जो लास्ट से हम 3 डिजिट आप कह रहे हैं ना एलिमेंट हाँ उठाएंगे, हाँ। तो सर वो स्लाइसिंग। स्लाइसिंग। जी सर, वो जिस तरह अरे के ना हम जिस तरह जीरो इंडेक्स है ना, तो हम जी जी। जीरो इंडेक्स कोलन और 2 लिखेंगे तो वो जो हमारा थर्ड एलिमेंट अच्छा। उधर तक जाएगा। इसी तरह हम स्लाइसिंग ओके, कर बैकवर्ड करेंगे ना लास्ट से मैं माइनस समझ गया। वन से। जी सर, मैं समझ -1 गया, ठीक है। कोलन -3। सही। ये समझ, अच्छा -1 से ये पीछे से एलिमेंट को यानी कि स्टडी करता है। अगर मैं -1 लिखता हूँ तो ये लास्ट एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। यस सर, -3 लिखेंगे तो वो सर ठीक है। अच्छा, अब एक नंबर को हमने माइनस करना है, क्या हम इस सर तरह वो लिखेंगे हम इसको? सर स्टार्ट में -3 लिखेंगे हम सर। हम स्टार्ट में -3 लिखेंगे इस तरह करके, ऐसा ही है? सर इधर -3 लिखा है ना, इधर 1 लिखेंगे, कोलन लगा के आगे -3 लिखेंगे। अच्छा, इस तरह। हाँ जी, तो ये सर हमें अभी अगर इसको हम प्रिंट सॉर्ट ऑफ करें तो वो हमें 7, 6 और 5 तक वो एक लिस्ट बना के देगा सर। हाँ, ये मैं एक दफा देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या प्रिंट करता है, -1 to -3। ओके सर, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, तो मेरा ये ख्याल है कि -3 -1 होगा, क्योंकि एक ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ, उस -3 to -1, इसकी वजह ये है कि अगर ये लास्ट एलिमेंट है ना सर, हम स्लाइसिंग अगर जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं तो यहाँ हम प्रीवियस नंबर लिखते हैं और यहाँ हम उसके नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, इंडेक्स जो होता है। तो ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर किसी नंबर को माइनस करने, क्योंकि के तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके माइनस करने का क्या तरीका है? क्या मतलब सर, किसको माइनस स्लाइस, करने का? एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ। हाँ, सर ये ठीक लिमिट है। आई गेस -4 अगर हम माइनस के लिखते हैं, क्या -4। ये माइनस हो जाएगा? हाँ, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, इसको के के एक साथ बढ़ा के लिखेंगे आप, क्योंकि ये एक कम करके ही वो आपको प्रिंट आउट करके देता है। -4 करेंगे तो मे भी फिर होंगे 3। इस तरह करके देख लेते हैं। नॉट +1 नहीं, -1 करना चाहिए था मेरा ख्याल। हाँ, क्योंकि मैं पीछे जाना है एक स्टेप। ठीक है। हाँ, इसने लास्ट के 3 एलिमेंट्स को जो है वो प्रिंट किया है, लेकिन एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 4 5 6 हो गया, 5 6 7 करना चाहिए था। ये नहीं, आई गेस यहाँ पर सर दोबारा ये प्रिंट करके देख। उसमें ये होता है कि जो स्लाइसिंग है ना, जो आप सेकंड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इस केस में -1, ये एक्सक्लूसिव होती है, मतलब इसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो आप बेसिकली उसको -1। कह रहे हैं आप -3 से जाओ -2 तक जाओ, तो वो दो ही एलिमेंट पिक करेगा। अब और अगर फिर आपको मुझे लास्ट अगर, भी, हाँ, जी, तो लास्ट चाहिए तो आपको उसको इंक्लूड कराना है। अब -1 से आप एक खाना आगे बढ़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसका फायदा नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे चला हाँ, जाएगा। तो उसका ऐसा ही तरीका है। है, फिर आप एरे की लेंथ निकालेंगे और वो लेंथ दे देंगे उसे, वो लेंथ ही लेंथ लिखते हैं आप। +1 कर देंगे या लेंथ निकाल के।
ठीक है। सिर्फ लेंथ भी निकल जाएगी, ये पाइथन में निकलेगी लेंथ और ब्रेसेस एरे का नाम। अच्छा बेसिस, ओके लेंथ ओके, इस फंक्शन। तरह बेसिस और एरे का नाम ऐसे। जी। ओके, नो, अ, वो हटा दें जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, एक मिनट नीचे इस कीजिएगा, एरर पड़े। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हटा सकते। मस्ट बी इंटीजर्स, लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर्स नॉट टपल्स। आई थिंक लेंथ ऑफ नम्स में कोई मसला है। सर आप ये यूज करें -3 और कॉलन कोलन यूज बस, होगा जैसे ही ये। यूज करें -3 एंड जस्ट कॉलन। कॉलम था, यस। नहीं सर, कुछ भी ना लिखे हाँ, लेंथ ऑफ नंबर्स, तब नहीं भी नहीं, हो ये जाएगा। सही हो गया, ये 5 6 7। मैम आप क्या सोल्यूशन हाँ बता रही अच्छा। मैं कह रही थी अगर आप लेंथ ऑफ नंबर्स को खत्म कर दें और फिर चेक करें, हो जाएगा। लेकिन जस्ट मैम ये कॉलन तो हो फिर गया। आप एक इंडेक्स दे रहे हैं इसको, ये एक्सेस ऑपरेटर कंसीडर कर लेगा और फिर हमें जस्ट एक नंबर नहीं रिटर्न सर, करना चाहिए। -k के बाद जस्ट कॉलन लिखे। ये देखें, अच्छा कोलन इसमें लगा रहने कॉलम, दें सर। ओके, हाँ ये बेहतर है। हाँ इसमें भी हो गया, अमेजिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो जिन एलिमेंट्स को हमने स्टार्ट में शिफ्ट करना है, अच्छा इसमें हम करेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, वो हमारे पास अभी ये क्या रिटर्न भी कर रहा है, एक दफा चेक कर लेते हैं। हाँ सही, इसको हमने जस्ट मूव करना है स्टार्ट में। अच्छा उसको हम इस तरह करेंगे आई गेस, हम ये भी कर सकते हैं, और नहीं, नहीं एडजस्ट कर सकते, नम्स जो है वो अपडेट हो चुके हैं। सर पाइथन में ये होती है स्प्रेड ऑपरेटर, ये काम करता है। रन करके देख लेते हैं। तो नहीं सर, आप करना क्या चाह रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर से? एक नया एरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें जो एंडिंग एलिमेंट्स वो स्टार्ट में आ जाए और बाकी जो है वो एंड पे आ जाए। तो सर नम से वो रिमूव हो गए क्या एंडिंग एलिमेंट्स? हाँ, अगर हम रिमूव करते हैं तो वो होता है ना, पॉप होता है जब। हाँ तो नहीं यहाँ रिमूव नहीं हुआ, I guess यहाँ हमने सिर्फ एक्सेस किया जी, तो पहले है। वो अच्छा, रिमूव होंगे ना। हम डेल करके आई गेस रिमूव कर सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन इसमें इसने जो एरर दिया है वो हमें इस पे दिया है। इसका सर आप बताएं कि स्प्रेड ऑपरेटर पाइथन में कैसे करते हैं, बाकी इसको मैं प्रिंट करके देख लेता चलिए तो टू लिस्ट ज्वाइन होंगी ना, अगर रिमूव हो गया है तो। हूँ जी। ये देखें, रिमूव इसने कर दिया। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे होता है इसमें? तो वो सिंपल कंकैटिनेशन होती है स्ट्रिंग की तरह प्लस साइन से, लिस्ट वन प्लस ओके लिस्ट टू। ओके, सिंपल इस तरह, ठीक है तो फिर सर ज्वाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये इसको भी ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा क्या क्या है। ठीक है, जो रिजल्टिंग एरे हमें चाहिए था वो obtain हो गया। और एक मैम बता रही है कि ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं, नम्स नम्स डॉट ज्वाइन करके मैं, यस सर, यस। नम्स डॉट ज्वाइन। बट अगर मैं नम्स डॉट ज्वाइन करूंगा तो ये एंडिंग को अगेन एंडिंग पे ले जाएगा आई गेस मुझे, एंडिंग एलिमेंट्स डॉट ज्वाइन करना चाहिए। नम्स के साथ
लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट जॉइन। आई गेस मैम ये कहीं लिस्ट का ही है या किसी डिक्शनरी का मेथड है? आई गेस किसी और चीज का मेथड होगा ये। कोई बात नहीं। सर हम तो वैसे ही ज्वाइन यूज करेंगे जैसे हमने एसएस की है, लेकिन दरमियान में हम टू लिस्ट बनाएंगे और दरमियान में हम प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे। लाइक पहले हम ये एंडिंग एलिमेंट्स की एरे लेंगे स्टार्ट से एंड तक, देन प्लस करेंगे और नेक्स्ट एरे हम स्टार्ट से लेकर माइनस के तक लेंगे, तो प्लस ऑपरेटर से इस तरह हो जाएगा। नम्स ये जो इस नम्स के तरह की अंदर है, आप इस लिखिए, हाँ सर नम्स के अंदर लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स डालें नम्स के अंदर। नम्स के आप इस तरह बात करें। हाँ स्टार्टिंग से लेकर के तक। सर आपने अच्छा डिलीट भी किया हुआ है। अगर हम डिलीट ना करें और हम नम्स को ही हम डिलीट वाली लाइन को कमेंट कर दें और जस्ट हम स्टार्ट से लेकर के तक वैल्यू एसेस कर लें, क्योंकि के से आगे से तो हमने ले लिया ना। हाँ ठीक है, फिर हमने उसे ज्वाइन करना है, उसमें क्या हाँ होगा? सर आप अ, हाँ जो डिलीट वाली लाइन है उसको कमेंट कर दें हैश करके। हम्म, आप कह रही हैं पहले हम अब स्टार्ट तक जो है वो एक्सेस हाँ कर लें। ये जो आपने प्रिंट वाली लाइन लिखी हुई है ना, इसी में आ जाए जो प्रिंट वाली लाइन है, ठीक है। लाइन नंबर 7, इसमें नम्स यस पे आए। ठीक है। नहीं नहीं सर इस लाइन को छोड़ दे जो आपकी एंडिंग एलिमेंट्स वाली लाइन है। उसमें आने, ठीक जी है, इसमें आ गए। नम्स में आए, नम्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स यस डालें, साथ यस। कॉलन डालें और कॉलन के बाद माइनस के लिख दें। माइनस के आएगा या ओके, पॉजिटिव के आएगा? आई थिंक पॉजिटिव आएगा, हम रिवर्स में नहीं कर रहे तो ये इसको स्टार्ट से रन। लेके 3 तक के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेगा। हाँ के तक सारे कर लेगा, के से आगे छोड़ देगा जो कि हमने एंडिंग एलिमेंट्स में डाले हुए हैं। तो मैम हमने जो के था ना, यानी कि जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स हमने सिर्फ उनको कंसिडर करना है। लेट्स से अगर एक वहां एलिमेंट तक में करना 1 मिलियन एलिमेंट्स है तो हमने लास्ट के 3 एलिमेंट्स को सिर्फ उठाकर स्टार्ट पे लेके जाना है। है। ये नहीं जो आप सर ये बता रही नहीं हैं। हाँ करें। जो एंडिंग वाले एलिमेंट्स है वो स्टार्ट पे आ गए ना, आपने पहले लिखा हुआ है। जो सेकंड हाँ है ना हाँ। वो हम ये करवाना चाह रहे हैं, जो बाकी एरे है ना स्टार्ट से लेकर के तक, अच्छा के से अच्छा आगे अच्छा। तो हमने एंडिंग में डाल ली है हाँ ना, ये हाँ बताना चाह रहे हैं। सही। तो इसमें आप कह रही हैं कि के से पहले पहले जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। इसको एक दफा हम प्रिंट करके अगर देख लें, इन सबको अगर मैं हटा के, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक हटा लेते हैं के तक। ठीक है, तो इसने 1 2 3 यानी कि शुरू के सिर्फ 3 एलिमेंट्स दिए, हमें कहाँ तक करने थे, 4 को भी इंक्लूड करना था। तो ये हम कर सकते हैं कि लेंथ माइनस के कर दें, तो फिर वो नहीं इंडेक्स सर आ जाएगा जो। यस के प्लस 1 कर दे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। यस मैम, केस प्लस यहाँ तो कर देंगे, व्हाट इफ के 1 मिलियन एलिमेंट्स हुए फिर, और जस्ट के एक 3 हुआ। एलिमेंट लेना ना, क्योंकि आई थिंक लास्ट वाला वो एक्सक्लूसिव ले रहा है। नहीं मैम, वो इस केस में हो रहा है ना, मतलब अगर इसी वो केस इसमें में के 1 होता या हाँ, 5 होता तो ये वर्क नहीं करता ना। हम सर मैम यहाँ इसमें सिर्फ 7 एलिमेंट्स है, व्हाट इफ यहाँ पर जो है वो 20 एलिमेंट्स होते, तो मेरे पास शुरू के सिर्फ 3 एलिमेंट्स आने थे, जबकि मुझे शुरू के 17 एलिमेंट्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 - c कर सकते हैं। आपका सोल्यूशन जो है वो ठीक है, वो इस हद तक ठीक है अगर मैं ये कर दूं कि हम इसकी लेंथ में से माइनस सर कर दें कि। अगर हम सॉरी टू इंटरप्ट सर, अगर हम इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखें ना, तो उसमें उन्होंने दिया है के से मुराद है लास्ट से हम जो है ना एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। तो ये नहीं कि अगर लास्ट से 3 है तो वो शुरू से भी अगर सही करेंगे तो उधर तक जाएगा। शुरू में तो ज्यादा भी हो सकते हैं, वो स्टेटमेंट में मेंशन है सर। एग्जैक्टली ना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम अब ये कर सकते हैं जैसे मैम का तरीका था, सिर्फ उसमें हमें इंडेक्स को अपडेट करने की जरूरत है, वो आ गया। और एंड में हमारे पास जस्ट ये एंडिंग एलिमेंट्स, ये नॉट दिस, ये आ गया। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। लेट्स से मैं अगर इन्हें प्रिंट करता हूँ, ये स्टार्ट एलिमेंट्स है और ये एंडिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, अच्छा हमारे पास 10 मिनट्स लेफ्ट। सो ये देखें, तो स्टार्ट के 4 एलिमेंट्स यहाँ प्रिंट हो गए और आखिरी जो 3 एलिमेंट्स थे यहाँ हो गए। इसका टेस्ट केस ये 1 था, टेस्ट केस 2 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ के क्या है, 2 स्टेप, यानी कि लास्ट के तो ये 2 है, ये अलग प्रिंट होने चाहिए और -1 अलग।
नो, ये 4 एलिमेंट्स हैं, 3 नहीं है। तो ये जो 2 है ये हमारे एंडिंग एलिमेंट हो जाएंगे और ये हमारे स्टार्टिंग एलिमेंट हो जाएंगे। तो उसमें इसको अंदर डिवाइड कर दिया। अब जस्ट इनको हमें जो है वो ऑपोजिट पोजीशन पे जो है वो प्रिंट कर देना। लेट्स से मैं एंड स्टार्ट में करके प्लस ये कर दूं, इनके एंड पहले आ जाए और स्टार्ट बाद में आ जाए। तो ये पूरा हमारा एरे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ये इस तरह हो गया। यानी कि ये ठीक है ना, 1 2 3 4 हमारा लास्ट में आ गया, 5 6 7 स्टार्ट में अगर यहाँ पे भी हम देख लें तो ये -1 -100 और 399 था, और ये 399 स्टार्ट में आ गया, और बाकी का जो था वो राइट शिफ्ट हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, नम्स में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन होना चाहिए, nums इज इक्वल टू एंड प्लस स्टार्ट। अच्छा, इसमें क्या मिस्टेक आ रही है, एक्सपेक्टेड था 5 6 7 आउटपुट ही है। अच्छा, इज इक्वल टू आउटपुट एंड सर प्लस स्टार्ट स्टार्ट। प्लस एंड नहीं होना चाहिए। नहीं ना मैम, क्योंकि स्टार्ट तो पहले स्टार्ट में है और एंड जो है वो स्टार्ट और एंड तो पहले से ही अपनी अपनी पोजीशंस पे हमें इन्हें रोटेट करना था। इनकी पोजीशंस को जो है वो एक दूसरे के साथ स्विच करना था। अच्छा, और ये सर एक एरे आउटपुट बन सर अब्दुल्ला, ये एक एरे बन जाना चाहिए था ना, जी सर, ये ये अपडेट सोल्यूशन हो लाइन। जाना चाहिए था। नीचे तो देखें, कोई लाइन नहीं लिखी हुई कमेंट्स के नीचे। उसको रहने यहाँ दें पे इसे कमेंट्स रिटर्न को। नहीं करना था, आई गेस इसे रिटर्न ही करना, रिटर्न करके देख लेते हैं। प्रिंट करने पर ये प्रॉपर एक एरे आ रहा था। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो अभी भी नम्स आ रहा है। अच्छा, नम्स लेंथ नम्स माइनस के स्टार्ट के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं और एंडिंग एलिमेंट्स यहाँ पे सर स्टार्ट और एंड को प्रिंट करें। हैं। स्टार्ट ये ये देखें सर, प्रॉपर ये स्टार्ट और ये एंड, ये दो प्रॉपर एरेज है। प्रिंट तो ये ठीक हो रहे हैं, ये केस 2 में भी हम देख लेते हैं। इसको लेकिन प्लस करने पर सर ये ज्वाइन हो नहीं रहे, ये तो मेरे साथ अच्छा, ज्वाइन का कोई इसको होगा आप मेथड। एक करें, वो प्रिंट करें एंड प्लस स्टार्ट, जो हम करना चाह रहे हैं उसको सिर्फ प्रिंट करें। एग्जैक्टली वो भी वैसे मैंने किया था और उसमें ये प्रॉपर हो रहा था, एंड प्लस स्टार्ट। मेरा ख्याल है यहाँ पर ब्रैकेट डालने की जरूरत थी, लेकिन इसको एक दफा देख लेते हैं। मैं नीचे जाकर ब्रैकेट डाल के देखूंगा, ये देखें प्रॉपरली ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेकिन जब इसको मैंने नम्स में इसको असाइन किया तो वहां पर इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो क्या करते हैं, इसको आई गेस में ब्रैकेट में डाल देता हूँ। दो सर अच्छा, रिटर्न आई हो थिंक गया। सर ये इसलिए हो रहा है कि ना हम नम्स को ना इन प्लेस मॉडिफाई नहीं कर रहे। अगर डिस्क्रिप्शन में इस तरह का कुछ तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हम नम्स को पूरा ही ओवरराइड सर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जस्ट जो है ना वो देखें, रोटेट करके हमें जो क्या करना है, आउटपुट जस्ट आउटपुट को रिटर्न करना है। रिटर्न करने पे तो ये सेम एलिमेंट सेम को ही रिटर्न कर रहे हैं। दरअसल नम्स को हमें अपडेट करना है, सर हमें सेल्फ इन करके। प्लेस करना है। यस मैम। इन प्लेस से होता है कि आपने एरे के अंदर ही करना है। हाँ, तो वो कर तो रहे हैं, लेकिन ये जो प्लस ऑपरेटर है ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा नहीं सर, वो इन प्लेस वाला मसला होगा, क्योंकि वो प्रिंट में तो वर्क कर रहा है ना, मतलब हमारे पास वो तो आ रहा है। है। आप दूसरे से ट्राई कर लें, वो जो आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे थे पाइथन में, वो स्टैटिक के साइन से वो इसमें इनवैलिड सेंटेंस बता रहा था, पाइथन में नहीं होता। मैं इसको नहीं, देख पाइथन लेता में हूँ कि स्प्रेड होता है, और वो स्टैटिक से होगा, 3 डॉट की बजाय। आईसी एक सेकंड हो गया, हाउ टू ज्वाइन। और डॉट ज्वाइन की बजाय डॉट एक्सटेंड होगा पाइथन में। या सर मैं इसका मेथड निकाल रहा हूँ, बस एक सेकंड दे मुझे। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं एग्जैक्टली सर यही ये मेथड दे स्पेस रहा कॉम्प्लेक्सिटी की वजह तो नहीं ना, है। स्पेस एक्सटेंड कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं एक्सीड कर ली। सर, सर एक्सटेंड का भी एक आ रहा है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। एंड डॉट एक्स एक्सटेंड 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 स्टार्ट।
Excuse me, sir. इसके Can I अलावा ask a question? Can I ask my confusion? What I'm thinking? यस मैम। Sir, could you please tell me that couldn't we do the easy level question instead of this medium level doing? Maybe there is because you are trying to solve in a very beginning level, I mean beginner way. But we are trying to solve medium level question. So can you please tell यस me what is the approach to do this first? I mean यस medium level, why you choose it? हाँ, मैं मीडियम लेवल को चूज करने का मकसद ये था कि ये क्वेश्चन वैसे इतना मुश्किल है नहीं। इस वक्त जो हमें प्रॉब्लम आ रही है ना, वो हमें लॉजिक बिल्डिंग में नहीं आ रही है, हमें सिंटेक्स में आ रही है। लॉजिक हम क्रिएट कर चुके हैं, आउटपुट भी आ रहा है हमारे पास। तो मतलब ये आसान था मुझे लग रहा था। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में अगर कोई मसले या लॉजिक में है तो। No, no, sir. Everything is cleared. I just had a confusion. That's why that we हाँ are trying to solve in a very beginner way and choosing the medium level question. That's why I was really, I mean, I was confused. But anyway, राइट। thank you so much. मैम जस्ट हाँ, सिंटेक्स का सिर्फ इशू है, अदरवाइज लॉजिक तो वो बन चुकी है। अच्छा सर अब्दुल्ला, ये आप वाला जो सोल्यूशन है इसको भी मैंने अच्छा, लगाया, लेकिन चलने डॉट एक्सटेंड से हो रहा है क्या? एंड डॉट एक्सटेंड स्टार्ट। सर प्रॉब्लम ये है कि मैंने जहाँ सर्च किया ना तो ये प्रॉपर सिंटेक्स है, लेकिन यहाँ पर ये रन कर पाइथन 3 का आई सिंटेक्स है। थिंक इसी लॉजिक को मैं कॉपी करके पाइथन 3 का सिंटेक्स आप बता रहे हैं, बट हियर वी डू हैव नम्स। ओके, हाँ सर, वो बैक कीजिएगा, कंट्रोल सी दबाएं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर यस कंट्रोल सर, जेड दबाइएगा। कंट्रोल Z, ये जो यस सर। डॉग स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ना, मॉडिफाई नम्स इन प्लेस इंस्टेड, राइट, ठीक ये है, मतलब पाइथन नम्स वाले को में भी अपडेट लिखा करना। होगा। जी जी। ओह तो यस यस। आप नम्स को ओवर राइट कर रहे हैं एंड में, तो इस वजह से ये अगर आप इसको रीसेट करेंगे ना, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा कमेंट में ऊपर। इसको हम कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ। did not return anything, modify nums in place, हमें nums को ही मॉडिफाई करना था। तो जो हमारी फर्स्ट अप्रोच थी जो कि अनऑप्टिमाइज थी बाय द वे, वो इसीलिए वर्क कर रही थी क्योंकि हम एक एक एलिमेंट को उठाकर नम्स में ही ऐड कर रहे थे। लेकिन काम तो इस तरह भी हो जाना चाहिए क्योंकि हम कर तो नम्स भी अपडेट रहे हैं। नहीं सर, आप नम्स को ओवर राइट कर रहे हैं एंड में ना, अच्छा पूरे नम्स को एलिमेंट को आप एक नई लिस्ट पर बता रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। चले हैं तो इसके ब्रूट फोर्स तो हो गई थी, जो हमारे पास टाइम लिमिट एरर आया था, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑप्टिमाइज नहीं थी ना। तो फिर इसको भाई, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होता है। चले, अभी टाइम नहीं है। वैसे मैं फिर पूछ लगा था कि आपके पास कोई वो है मेथड्स, हम वो लगा लेते हैं अगर तो ये नम्स को अपडेट करना है। ठीक है, इसको फिर एज अ होमवर्क कर लेते हैं। जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो इसे अपने पास सॉल्व करके देख ले, और सोल्यूशन जो है वो भी शेयर कर दें इसके अंदर, चैनल के अंदर। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। तो आज हमने जो चीज़ है वो हमने लिस्ट को अंडरस्टैंड किया और ट्राई किया कि हम लीड कोड पे क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो बाकी ठीक है, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। किसी को कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। सर मेरा वही क्वेश्चन था जो आपने ना के को लेंथ ऑफ नम्स माइनस के किया था, लाइक के में क्या प्रॉब्लम था हाँ कि हाँ, हमें वो करना पड़ा था। आप अगर यहाँ के लिख रहे थे ऐसे। जी हाँ, आई सी। इसमें क्या इशू था ये अच्छा, मुझे समझ नहीं तो आया, हमें क्यों लेंथ ऑफ तो नम्स माइनस के करना पड़ा है। इसको हम यहाँ कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अच्छा, टाइम वैसे नहीं है हमारे पास। लेट्स से मैम ये हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये इतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम हमें सिर्फ वो के कह रहे हैं, के इज इक्वल टू 2, कि सिर्फ ये जो लास्ट टू एलिमेंट्स ये उठा के मैं फर्स्ट पे लेके जाने हैं। अब अगर मैं वो वाला इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहा था ना कि जिसमें हम जस्ट कर रहे थे हमारे पास यहाँ पर रादर देन दिस हम ये लिख रहे थे के, तो वो आप ऐसा में बोल ही रहे थे कि स्टार्ट से लेके अगर हम कुछ नहीं लिखते तो वो जीरो होता है ना, सिर्फ टू एलिमेंट्स को उठाओ। तो वो जस्ट आपके यहाँ से टू एलिमेंट्स को उठा रहा था। ये हमें मैम नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था ये टू एलिमेंट्स। तो दैट इज वाई हमने क्या किया
कि नॉट ये 2 एलिमेंट्स, हमें स्टार्ट से लेकर ये तमाम एलिमेंट्स लिए थे, लास्ट 2 को छोड़ के। तो उसका हल यही था कि हम फुल में से 2 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया कि हम रादर देन 2 मैं यहाँ पे 18 लिख सकूं, तो हमने क्या किया, जो ये काम किया कि लेंथ में से माइनस कर दे 2 को, ताकि हमारे पास वो 18 आ जाए और वो तमाम एलिमेंट्स एज अ स्टार्ट कंसीडर हो जाए, और बाकी के हमने एज एन एंडिंग एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए थे। और और समझ आ सर गई? क्लियर हो गया है। यस, हाँ, नेक्स्ट सेक्शन का ये टाइम है, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो अभी नेक्स्ट क्लास है सर, इसलिए हमें एंड करना होगा, ठीक है? और किसी और कोई क्वेश्चन है तो वो स्लैक में पूछ सकते हैं, और काइंडली शेयर योर सॉल्यूशंस इन स्लैक। थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.